और ये छठ पर्व का आखिरी वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं सुबह का अर्घ हो रहा है। ये सूर्य की आराधना की जा रही है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। सुबह के 4 बजे हैं, हम लोग सभी छत पे हैं और यहीं पे क्रैकर्स वगैरह जलाएंगे। इंतज़ार कर रहे हैं सुबह होने का। सब लोग 3 बजे सुबह ही उठ गए थे और नहा धोआ के एकदम शुद्ध तरीके से नए नए कपड़े पहन के मेरे सभी बच्चे उठ गए थे और हम लोग तैयार होके छत पे चले आए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि कार्तिक महीने में थोड़ा थोड़ा ठंड आ जाता है तो इसलिए ब्लैंकेट वगैरह भी छत पे ही रख लिया गया है। मैंने आपको संध्या अर्घ वाले वीडियो में बताया था कि रात भर छत पे ही लोग रहते हैं। कोई ना कोई दिए में तेल डालता रहता है ताकि दिया जगमगाता रहे। तो माँ जी और लोग बारी बारी से आते जाते रहते हैं, सभी छत पे ही रहते हैं। तो ये सुबह फिर हम लोग नहा धोआ के तैयार होके छत पे आ गए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह हो और हम लोग लोकगीत वापस से गाएं और सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा करें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें, क्योंकि छठ में बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है कि कुछ छूट न जाए, कुछ रह न जाए। तो हम लोग माफ़ी मांगते हैं कि हे सूर्य देवता, हे छठी माँ, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो भूल चूक माफ़ करिए। सभी अपने अपने लैंग्वेज में भगवान से माफ़ी मांगते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये अभी सुबह नहीं हुई है, हल्की हल्की सुबह होने वाली है, इसलिए बच्चे क्रैकर्स जला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं कैंडल्स दिए से जगमगा रहा है। दीपावली के बाद से छठ तक लगभग सभी घरों में ऐसे ये जो पटाखे जलाए जाते हैं, दिए जगमगाते रहते हैं। बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं कि क्योंकि ये फेस्टिवल का टाइम शुरू हो जाता है, एक एक करके सारे फेस्टिवल आने लगते हैं। तो मन में बहुत उमंग होता है चीज़ों को सेलिब्रेट करने का, नए नए कपड़े पहनने का। ये मेरी बिटिया है जो सलवार सूट पहनी है, इन्हें भी बड़ा शौक़ था सूट पहनने का। तो मैंने कहा चलो, छठ से अच्छा त्यौहार और क्या होगा सूट पहनने के लिए। तो सभी को मैंने सूट पहनाया, बहुत अच्छे से तैयार किया। सुबह बहुत एक्साइटेड थी, कोई भी रो नहीं रहा था कि सुबह उठना है, सभी बहुत एक्साइटेड थे। अब तैयारी शुरू हो गई है। डाला और सूप माँ जी के हाथ में दिया जा रहा है और एक एक करके उस पे सभी लोग सुबह के टाइम में सभी नहा धोआ के और भूखे पेट होते हैं, इसलिए अर्घ डालते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये डाला में सारे तरह के पकवान और मूली ये सब रख के, अब चूँकि बहुत भारी हो जाता है और जगह भी उतना नहीं होता है, ठेकुआ वगैरह भी डाला जाता है, इसलिए गागर नींबू या डाव नींबू और नारियल ऊपर से रखा जाता है और इसमें अर्घ डाला जाता है। ये मेरा बेटा अर्घ दे रहा है, मैं उसे अर्घ दिला रही हूँ। और अर्घ देने के लिए सभी अपने बर्तन में गाय का कच्चा दूध रखते हैं, उसी से अर्घ दिया जाता है। ये चाचा जी हैं जो ये दीपक हैं जो अर्घ डाल रहे हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं और बच्चे क्रैकर्स छोड़ने में मशगूल हैं। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में एक इमोशनल फीलिंग भी आ रही है कि अब ये छठ का आखिरी डेट है, अब इसके बाद छठ महापर्व समाप्त हो जाएगा। सभी बच्चे अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देने के बाद एक एक करके धूप दीप और सब कुछ जलाया जाता है। ये मैं सूर्य की पूजा कर रही हूँ। ये ईस्ट फेसिंग सूर्य जो उदय होता है तो उधर ही सूर्य की पूजा की जाती है। मन में 9 ग्रह को याद किया जाता है, सभी देवी देवताओं को याद किया जाता है, बड़े बुज़ुर्गों को और प्रणाम किया जाता है, उनसे उज्जवल भविष्य स्वस्थ जीवन की कामना की जाती है। जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने करियर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी लोग के मन में जो भी कामना होती है और छठी माँ सबको पूर्ण करती हैं। और सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो नाक पर से सिंदूर पहनना मुझे बहुत पसंद आता है। ये माँ जी मुझे नाक पर से सिंदूर पहना रही हैं और सभी को
दीपू को, मेरे बच्चों को, सबको एक एक करके बुला रही हैं कि आओ सब लोग सिंदूर पहनो। सिंदूर का उनको बच्चों को टीका लगाया जाता है, और जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो सिंदूर पहनती हैं, फिर आंचल में प्रसाद माँ जी देंगी, वो हम लोग आंचल में प्रसाद लेंगे। और फिर मैं खुद का प्रसाद लेने के बाद माँ जी को भी प्रसाद दूंगी। उसी में से ठेकुआ और जो भी फल है, क्योंकि कहते हैं आंचल का प्रसाद खुद ही जिसके आंचल में पड़ता है उसे खाना होता है, इसलिए लोग इसे अपने चॉइस से, माँ जी बता रही हैं उन्हें क्या चाहिए, ठेकुआ चाहिए, सेव चाहिए, तो वो अपने चॉइस से लेंगी ताकि वो उसे खा सकें। तो इसलिए आंचल का प्रसाद खुद या उनके बच्चे ही खा सकते हैं और दूसरों को नहीं दिया जाता है। तो ये हम लोग दोनों लोग अपने अपने आंचल में प्रसाद ले लिए हैं, और सबको माँ जी अब धीरे धीरे एक एक करके नाम पुकारेंगी, प्रसाद देंगी। ये मेरी बिटिया है, उसको प्रसाद मिला, और ये छोटी वाली बिटिया भी चूज़ कर रही है उसे क्या क्या खाना है। उसने कहा मुझे ठेकुआ, केला और देखती हूँ, और हाँ मिठाई, ये 3 चीज़ उसे खाना था। बाबूजी उसे बता रहे हैं हाथ कैसे रखना होता है। तो अच्छा लगता है, इससे बच्चे अपनी संस्कृति से भी जुड़े होते हैं, और बिहार का तो बहुत बड़ा पर्व है। और ये बाबूजी और दीपक दोनों प्रसाद ले रहे हैं माँ जी के हाथों। अब सब लोग बैठ के प्रसाद खाएंगे। उसके बाद जब माँ जी इसमें से निकलेंगी पानी में से, तो सब लोग उनका पैर छू के उनको प्रणाम करेंगे, और इस तरह से छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। और ये मेरी बिटिया रानी मज़े में ठेकुआ खा रही है। और एक वीडियो और मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें हम लोग गाय को भी खाना खिलाते हैं।